नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी चैप्टर नंबर 6 की हम बेसिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रेखा। तो रेखा क्या होती है? अनंत बिंदुओं का वह समूह जिसका कोई अंतः बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ये एक रेखा है, ये रेखा का चित्र है। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी यानी कि जो एक दूसरे को काटती है वही क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये देखो, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, और जिस बिंदु पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। थर्ड वाली है समानांतर रेखाएं। वह रेखाएं जिनके मध्य की दूरी अनंत तक की दूरी पर समान रहती है। यानी कि इनके मध्य की दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर होगी, और अनंत तक 5 मीटर ही होगी। तो ऐसी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। फिर है फोर्थ वाली संगामी रेखाएं। संगामी रेखा क्या होती है? तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे उन्हें क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं। तो देखो, यहाँ पर ओ बिंदु से ही बहुत सारी रेखाएं गुजरती है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं बोलेंगे। फिफ्थ है इसका संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है? किसी सरल रेखा पर स्थित समस्त बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर एक सरल रेखा है, इस पे तीन से अधिक बिंदु अगर होंगे, ठीक है, और एक ही रेखा में होंगे, तो ये क्या हो जाएगी? एक संरेख रेखा या संरेख बिंदु कहलाते हैं। फिर है कोण क्या होता है? तो कोण वह आकृति है जो उभयनिष्ठ प्रारंभ वाली दो किरणों से बनते हैं। उभयनिष्ठ यानी कि यहाँ पर ये है, यहाँ से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से क्या बनते हैं? कोण बनता है। ठीक है, ये इस वाली रेखाओं को जो यहाँ से जा रही है इनको तो बोलते हैं भुजा, और इसे बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। शीर्ष बिंदु क्या हो? एक ही हो। एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो, और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। यानी कि इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक सरल रेखा खींच दूंगा तो क्या होगा? ये भी क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक भुजा समान होनी चाहिए, एक भुजा तो क्या होनी चाहिए? उसमें कॉमन उभयनिष्ठ होनी चाहिए, और दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो वो कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण। यानी कि पास पास कोण जो बनते हैं उन्हें आसन्न कोण बोलते हैं। सेवंथ वाला है कोणों का रेखिक युग्म। जो कोण है उनका रेखिक युग्म क्या होता है? उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, जो उभयनिष्ठ भुजा है ये, इसके अतिरिक्त भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। ये विपरीत किरणें, ये रही एक किरण और ये रही एक किरण, ये दोनों विपरीत है, तो इसी क्या बोलेंगे? क्या? कोणों का रेखिक युग्म बोलेंगे। और इसका योग कितना होता है? सदैव 180 डिग्री होता है। अगला है कोणों का वर्गीकरण। कोण किस किस प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है समपूरक कोण। जो समपूरक कोण है वो देखिए इस तरह से होता है रेखिक युग्म की तरह, और ऐसे दो कोण जिनका माप का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका जो माप होता है वो क्या होता है? सदैव 180 डिग्री के बराबर होगा, और इसी के क्या बोलेंगे हम? समपूरक कोण बोलेंगे। फिर है पूरक कोण। पूरक कोण वो समपूरकता, समपूरक 180 डिग्री का होता है और पूरक होता है 90 डिग्री। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग सदैव क्या हो? 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। ये एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि ये ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा, और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यून कोण। यानी कि ये होता है हमेशा 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, और ये है हमारा न्यून कोण का चित्र। ठीक है, अगला है समकोण। समकोण सदैव 90 डिग्री का होता है, और ये रहा हमारा समकोण। ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, और ये रहा हमारे अधिक कोण का चित्र। फिर है सरल कोण या फिर ऋजु कोण। ये सदैव 180 डिग्री का होता है और एक सरल रेखा के रूप में होता है। ये रहा हमारा 180 डिग्री का कोण, और क्या बोलते हैं इसको? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं।
अगला है वृत्त या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है हमेशा 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, और ये रहा हमारे प्रतिवर्ती कोण का चित्र। अगला है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि पूरा कोण, ठीक है, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, और ये रहा हमारा 360 डिग्री का एक संपूर्ण कोण। अगला है संगत कोण। संगत कोण, जब भी दो समांतर रेखा होती है और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, ठीक है। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे? जो पहला वाला कोण है वो 5 वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि एक ही तरफ के, देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कोण है वो इधर ऊपर की तरफ जो कोण है उसके बराबर होगा, यानी कि कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 5 हो जाएगा। इस तरह से कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, इस तरफ का कोण इस तरफ के कोण, और नीचे वाले कोण नीचे वाले के बराबर, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, और ये कौन से कोण होंगे? संगत कोण हो जाएंगे। फिर है एकांतर कोण। एकांतर कोण में हमेशा ध्यान रखना, एकांतर अंतर कोण जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम यूँ लेंगे तो ये बनाएगा जेड, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलेंगे। तो देखो कोण 4 बराबर कोण 6, ये चौथा वाला कोण है इस वाले छठे वाले के बराबर होगा, क्योंकि देखो विपरीत होता है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो कोण 4 बराबर 6 और 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से ये तो अंतर कोण थे, अंदर के कोण। और बाह्य कोण, देखो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के बराबर हो जाएगा, इस वाले का, ये वाला। और कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएंगे एकांतर बाह्य कोण। बस इतना ही था हमारा इस चैप्टर का बेसिक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए।